भाई जेब से देखते रहना। जलकर रात हो रहा, समझ रही हो ना एक्स मिसेस तिवारी? तुमने मुझसे झूठ कहा था दवाइयों के बारे में। स्वागत है 108 यूनाइटेड लीड इंडिया में। अभी हम आए हुए हैं कन्या प्रधान के सेट पे और यहाँ पे हम मिलने वाले हैं अमर तिवारी जी से, जो कन्या प्रधान शो का मुख्य अभिनय निभाए हैं। वो अमर तिवारी जी हैं, यहाँ के मुख्य रोल में हैं। तो हम उनसे जानेंगे इस शो के बारे में, उनके बारे में, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं कि और इस शो को बनाने में उनको कितना मेहनत करना पड़ रहा है। हम सब चीज़ों की जानते हैं अमर तिवारी से। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर इस शो के बारे में बताएं कि ये शो आपको काम करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इस शो में मेरी एंट्री जो हुई तकरीबन 140 एपिसोड के बाद हुई, और इससे पहले एक एक्टर थे हमारे मनमोहन तिवारी जी, वो करते थे ये रोल। और जब मुझे फ़ोन आया इसके बारे में तो मैं ये शो फॉलो करता था, मैं देखता था ये शो। तो बहुत ही दमदार कैरेक्टर है जो अमर तिवारी का कैरेक्टर है, और उसको मुझे एक चैलेंज की तरह लिया मैंने कि इसको एज अ चैलेंज मुझे लेके करना है। और काफ़ी हद तक जनता का प्यार मिल रहा है मुझे, और हम लोगों की जोड़ी, मेरी और आरती तिवारी की जो जोड़ी है वो लोगों को पसंद आ रही है। सो जनता का प्यार मिल रहा है, उसी से हमें काफ़ी उत्साह वो मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि हम और अच्छा इसमें हम कर पाएँ। इसमें सर इस शो को जो आपकी धर्मपत्नी है उसको मैंने देखा है कि अभी तो चलो ठीक है, अभी बीमार हैं, घर में हैं, लेकिन उससे पहले कुछ नाइंसाफ़ी भी किए हैं उनके साथ। तो ये जो स्टोरी चल रहा है सर, इस स्टोरी के बारे में, कुछ कहानी के बारे में बताएं सर। वो कहानी जो है वो जब मैंने जैसा कि बताया आपको कि जब मेरी एंट्री हुई इस शो में तो मेकर्स ने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, थोड़ा डिफरेंट करते हैं, बिकॉज 150 एपिसोड से जैसे कहानी चली आ रही थी तो उसको थोड़ा सा उन लोगों ने ऐसा प्रेजेंट करने की कोशिश की कि इसको थोड़ा टर्न देते हैं, इसमें ट्विस्ट देते हैं। और मैं आता हूँ और एक वाइफ़ को लेकर आता हूँ अपनी, और उसमें फिर उनकी बेटी भी होती है, मेरी जो वाइफ़ है उनकी एक बेटी भी हैं इस शो में। तो वहाँ से फिर वो जो ड्रामा जो था, एक जो बहुत ही कह सकते हैं एपिक ड्रामा जिसको बोलते हैं कि लव ट्रायंगल बोला जाता है, जो कि बहुत सारी फिल्मों में, बहुत सारे सीरियल्स में इसको यूज़ किया जाता है और वो बहुत हिट होता है, ये फॉर्मूला की तरह इसको यूज़ करते हैं। तो वही उसी को ही ध्यान में रखते हुए हमने एक और पत्नी को अपने साथ में लेकर हमने घर में एंट्री की, और उसकी वजह से आरती जो हमारी धर्मपत्नी जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं उनको बहुत तकलीफ़ होने लगी उस चीज़ से। और कहीं ना कहीं मेरा जो कैरेक्टर था उसको ये पता था कि मुझे कैंसर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मुझे कैंसर होता नहीं है, मुझे गलत रिपोर्ट दी जाती है, उस गलत रिपोर्ट के बिना पे और ये मतलब कैंसर का सारा वो लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता हूँ, तो और मेरा जो परिवार है तिवारी परिवार, वो किस तरीके से मेरी पत्नी को परेशान करता है, तो उसे ये लगता है कि अमर तिवारी को कि अगर मैं मर गया कल को और मेरी पत्नी ऐसे ही रही यहाँ पे, तो मेरे रहते हुए इन पर इतने अत्याचार होते हैं, इनका जीवन ऐसा कर रखा है, मैं नहीं रहूँगा तो क्या हाल करेंगे। तो वो ये सारा सोच के एक और पत्नी को लेकर आते हैं, क्योंकि एक औरत की जो होती है वो हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, एवरीथिंग, बट एक सौतन को बर्दाश्त करना उनके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, किसी भी औरत के लिए, किसी भी लड़की के लिए। तो मुझे लगा था कि अगर मैं एक सौतन लेकर आऊँगा उनके लिए तो वो ये घर छोड़कर चली जाएंगी। ये मेरा मतलब प्राइमरली फोकस था इस पे। सर आप पार्थ प्रोडक्शन के साथ पहले भी एक शो कर रहे थे, 100 से सरस्वती, और ये भी शो कर रहे हैं, और ये शो में भी आपका अभिनय बहुत उम्दा क्वालिटी का है, बहुत अच्छा तरीक़ा से आप काम कर रहे हैं, लोग आपके कार्य को सराहता भी है, वो शो को भी बहुत सराहता है। इस शो में आपका जब एंट्री हुआ एक अलग दूसरी वाइफ लेके आए, सर कैसा लग रहा है सर इस शो में काम करके?
पार्थ प्रोडक्शन इसका नाम जब ओशन मल्टीविजन था तब से मैं संतोष भैया और रोशल जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने अपनी करियर की शुरुआत जब मैं बॉम्बे में नया था और इसी प्रोडक्शन हाउस के साथ संतोष भैया के साथ ही हमने शुरुआत की थी अपनी। और बहुत अच्छा शो वो भी बना था, सर से सरस्वती, कुछ 250-260 एपिसोड हम लोगों ने बनाए थे उसके, और वो जब तक चला तब तक नंबर 1 पे रहा था। और जब इस शो के बारे में संतोष भैया ने मुझे फ़ोन किया कि बाबू ऐसा ऐसा है और ये इस तरीके से हम लोग शो कर रहे हैं और इसमें मुझे तुम चाहिए, और यहाँ पे एक्चुअली जब इसकी मेन कास्टिंग जब शुरुआत में हो रही थी तब भी उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, बट उस टाइम मेरे फादर कोविड में एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया था वो शो उस वक्त। और फिर जब अब कहते हैं ना कि जब लिखा रहता है कि नहीं भैया आपको करना है ये, तो हाँ मतलब वो घूम कर आएगा। तो मैं बहुत सारे लोगों को ये मैं देखता हूँ, बम्बई में आते हैं लोग और उनको लगता है कि यार काम नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट यहाँ पे नसीब का कहते हैं ना कि जो नसीब में है आपके वो आपको कोई नहीं छीन सकता, और जितने दिन के लिए उतने दिन के लिए, उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरीके से चीज़ें, ये लाइन जो है ना अपना फिल्म लाइन, इसमें संघर्ष से बड़ा जीवन है होता है और कभी ख़त्म नहीं होने वाला संघर्ष चालू रहता है। तो आप भी आए होंगे तो काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा होगा, तो सर उस कब आए इस लाइन में और संघर्ष से भरी कुछ दास्तां बताएं। ऐसा था कि मैं ग्रेजुएशन किया, मैंने अपना होटल मैनेजमेंट किया मैंने, और कलकत्ता से, और वहीं पे मैंने ग्रेजुएशन करते करते मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था, बिकॉज़ मुझे थिएटर से बड़ा प्रेम था, मुझे प्लेस करने रहते थे, नाटक देखना पसंद था, करना पसंद था। तो ऐसा कह सकते हैं कि बचपन से ही मुझे एक्टिंग का शौक़ था जो मुझे इस तरफ हमेशा खींचता था। और जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो थिएटर ज्वाइन किया, वहाँ 2-3 साल थिएटर किया, और फिर बॉम्बे आया मैं। तो बॉम्बे आया था तकरीबन मैं 2010 के एंड में। और मेरा संघर्ष थोड़ा ऐसा था कि मैं आया और मैंने यहाँ पे नादरा ज़हीर बब्बर, जो राज बब्बर की वाइफ हैं, उनका एक ग्रुप है एकजुट थिएटर ग्रुप, वो ज्वाइन कर लिया था। तो मैं अभी थिएटर कर ही रहा था और उसी दौरान मुझे इस ऑडिशन के बारे में पता चला। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा पहला शो था सर से सरस्वती जो संतोष भैया के साथ था, तो उसके बारे में जब मुझे पता चला कि यहाँ ऑडिशन चल रहे हैं, और भोजपुरी ऐसा था कि भोजपुरी मेरी मदर टंग थे, लेकिन मैंने कभी बोली नहीं थी क्योंकि हमारा जन्म तो गाज़ीपुर में हुआ, लेकिन हमारी जन्म के बाद जो पैदाइश के बाद हमने पूरा मतलब जो बचपना और बड़े हुए वो गुड़गांव में, दिल्ली के पास में, सब कुछ गुड़गांव में हुई। तो अब वो भोजपुरी आती भी थी नहीं भी आती थी, लेकिन भोजपुरी से लगाव बहुत था। तो हमें पता चला कि यहाँ सीरियल बन रहा है, तो हम आ गए यहाँ पे और ऑडिशन दिया, और ऊपर वाले की कृपा से सबको अच्छा लगा और हमारा वो हो गया। तो मेरा संघर्ष जो था वो कह सकते हैं कि वो फर्स्ट शो के बाद ज़्यादा रहा, उसके बाद फिर काम मिलने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई मुझे, बट वो पहला काम मिलने में बड़े आसानी से मिल गई थी वो चीज़ें मुझे। बेसिकली आप जन्म कहाँ से हुआ, आरंभिक पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ, और उन सब चीज़ों से इस लाइन में रुझान आपको एक्टिंग में तो था, लेकिन इसमें आने का कैसे आपने ठान लिया कि नहीं इसी लाइन में करना है, किसी और लाइन में नहीं जाना है? तो सर उन सब चीज़ों के बारे में सर बताएं। तो मेरा जन्म जो है वो गाज़ीपुर में हुआ है। गाज़ीपुर में एक गांव है बारा, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, और गाज़ीपुर यूपी से। और उसके बाद गुड़गांव आ गए। हमारे फादर जो हैं वहाँ एक डिग्री कॉलेज है उसमें प्रिंसिपल हैं, और हिंदी के प्रोफेसर थे पहले, पीएचडी किया उन्होंने हिंदी में, और उसके बाद फिर वहाँ पे जॉब कर रहे थे, और तो हम लोग बचपन से वहीं रहे। एक्टिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो मुझे याद है कुछ मैं 5th-6th क्लास में था, और तब से ही हमारी मेरे रिलेशन में लगते हैं, मेरे रिलेटिव हैं, एक बहुत ही फेमस एक्टर थे नज़ीर हुसैन साहब। सो मेरी दादी के सगे मामू हैं वो। तो मैं अपनी दादी के साथ गांव में गया हुआ था और बैठ के मैं टीवी देख रहा था, तो राम शाम आ रही थी दिलीप कुमार की, अगर आपने देखी हो तो, बड़ी फेमस फिल्म है। तो उस राम शाम में लाओ यार ये भी दे दो, बहुत बहुत शुक्रिया यार, ये हमारे स्पॉट दादा हैं, हमारे लिए चाय पानी सब कुछ देते हैं सेट पे। तो राम शाम देख रहे थे हम लोग बैठ के, और दादी ने मुझे बताया पहली बार, क्योंकि मैं उतना बड़ा नहीं था कि ये सब चीज़ें समझ पाऊँ, तो फर्स्ट टाइम दादी ने मुझे बताया कि ये जो है ना, ये मतलब देख रही थी उन्हें, मैं देख रहा था, और अचानक से उन्होंने बोला कि ये नज़ीर मामा, तो उन्होंने बताया कि ये मेरे मामा लगते। तो मुझे पता नहीं कैसा एक एहसास सा हुआ कि यार अच्छा ये हमारे मतलब
मतलब हमारे रिलेशन में है जो आदमी यहाँ पे हैं, दिलीप कुमार हैं, वहीदा रहमान हैं, इनके साथ में काम कर रहे हैं। और जिस तरीके का उन्होंने सूट वूट पहना हुआ था पूरा, बड़े रिच थे उसमें वो, तो मैं देख के बड़ा फैसिनेशन सा हुआ मुझे। और उस दिन मैंने मतलब ऐसा लगा कि यार ये जो कर रहे हैं ना, मुझे भी यही करना है, यहाँ जाना है मुझे। सो वो दिन था एक्चुअली, वो मेरे लिए कह सकते हैं आप, मुझे अच्छे से याद है आज भी वो दिन। तो वहीं से फिर वो आ गई और दिमाग में, और फिर चीज़ें चलने लग गई, फिर ढूंढने लग गया कहाँ कैसे होती है एक्टिंग। धीरे धीरे बड़ा हुआ। 10th 12th करने के बाद मैंने मतलब कहीं हद तक ठान लिया था कि मुझे करना है। बट फादर चूँकि हमारे एकेडमिक्स में थे और उन्होंने PhD किया हुआ था, सो उनका ये था कि भाई 10th 12th करके नहीं जा सकता, आपको ग्रेजुएशन करना है, देन ओनली यू कैन गो। सो इस तरीके